हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। ठीक है, तो कौन है वो जिसको आपके ऊपर क्रश है। इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है आपके लिए, तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपके लिए एप्लीकेबल है और टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट उससे पहले जो हमारा पेज है इंस्टा का, द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो गो एंड फॉलो। ओके, एज वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेट्स सी कि कौन है वो पर्सन जिसको आपके ऊपर क्रश है। ट्रैवलिंग नंबर 8, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन। एग्जिस्टेंस नंबर 1, एरीज हो सकते हैं। दो कार्ड है, आई कांट टेक टू कार्ड्स, आई वांट जस्ट वन कार्ड। ओके, प्रोजेक्शंस नंबर 7, पॉलिटिक्स नंबर 7। ओके, लिब्रा हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग। ओके, तो कौन है ये पर्सन जिनको आपके ऊपर क्रश है। राशियाँ तो मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या राशियाँ हो सकती है। ये जो है ना, ये पर्सन, फॉर सम ऑफ यू आप इनको जानते हो कि ये पर्सन कौन है, एंड फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आप जानते हो इनको, और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है, जिनको हो सकता है आप इतने अच्छे से तो नहीं जानते, बट हो सकता है थोड़ी बहुत बातचीत हुई हो। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो कौन है ये पर्सन? पहले तो ये पर्सन जो भी है ना, ये छुपे हुए हैं, ये मैं आपको बता दूं। इट्स नॉट लाइक ये सामने से दिखाते हैं बिल्कुल खुल के कि इनको आपके ऊपर क्रश है। हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस इंसान को मेरे ऊपर क्रश है, बट हाँ, ये वही पर्सन है जिनको आप सोच ही नहीं सकते। तो ये जो है ना, जब आपको पता चलेगा तो आप जो है ना शॉक्ड हो जाओगे कि इस पर्सन को कैसे मेरे ऊपर क्रश है। ठीक है, यस। और एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप जहाँ रहते हो ये पर्सन उस जगह पे ना रहते हो, कहीं दूर रहते हैं। ठीक है, या फिर ये ऐसे पर्सन हैं जो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, घूमते रहते हैं,
काम की वजह से हो सकता है, या फिर शौक है, ये भी हो सकता है। तो ऐसे इंसान हो सकते हैं ये पर्सन। तो मैंने आपको एक ट्रेड बता दिया इनका, अगर ऐसा कोई है पर्सन। वैसे तो बहुत लोग होते हैं, बट मैंने एक बता दिया आपको कि और ये ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक महीने में एक बार जा रहे हैं, या फिर साल में एक बार जा रहे हैं, या फिर 2-3 महीने में एक बार जा रहे हैं। इट्स लाइक रेगुलर इनका ट्रैवलिंग होता रहता है, लाइक 5 डेज में, 10 डेज में, 15 डेज में, इवन रेगुलर, मतलब डेली बेसिस में भी हो सकता है। इट्स लाइक काम की वजह से मुझे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि डेली मतलब जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ इनको ट्रैवल करके जाना होता है, बाहर कहीं करते हो, आई डोंट नो। या फिर बिजनेस है, या फिर कोई और काम है, लाइक एंटरटेनमेंट फील्ड वगैरह में अगर है, तो जो भी है यहाँ पे काम की वजह से इनको जो है ना ट्रैवल करते रहना पड़ता है, ये मैं देख पा रही हूँ। यस, हाँ, ये जो पर्सन है ये ना इट्स लाइक आप इनको ग्राउंडेड करते हो, इनको ऐसा फील होता है। सी ये जो पर्सन है काफ़ी नेम फेम है इनके पास, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, नेम फेम अच्छा खासा है इनके पास। ये हो सकता है काफ़ी पॉपुलर भी हो, तो और इनकी हो सकता है फैन फॉलोइंग वगैरह हो, बट आप जो है ना, आप इनको जिस तरीके से ट्रीट करते हो, अगर आप इनसे बात करते हो तो, आप जानते हो तो आप जिस तरीके से इनको ट्रीट करते हो ना, यू डोंट ट्रीट देम लाइक कि ये कोई बहुत, मतलब आप इनको किसी पेडेस्ट्रियल पे नहीं बैठाते, इनको आप ग्राउंडेड रखते हो, मतलब ग्राउंड पे लेके आते हो, ज़मीन पे लेके आते हो, ठीक है। वो चीज़ ये फील करते हैं, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है इनको। कहीं ना कहीं इनको ना अपने आपके अंदर अपनी झलक दिखती है। इट्स लाइक मिरर बोलते हैं ना जिसको, ऐसा लगता है कि ये पर्सन तो मेरे जैसा है, ठीक है। इनको फील होता है कि आप इनके मिरर हो, आप इनके जैसे हो, ठीक है। इसीलिए ये जो है ना आपके तरफ और ज़्यादा खिंच रहे हैं। इनको और भी ज़्यादा जो इंटरेस्ट है ना आपके ऊपर, क्रश जो डेवलप हो रहा है, ये 2 ही रीज़न से हो रहा है। एक, आप इनको ग्राउंडेड रखते हो, और सेकंड, इनको आपके अंदर ना अपनी झलक दिखती है, ठीक है। यस, हो सकता है पॉलिटिक्स में हो ये पर्सन, हाई चांसेस है पॉलिटिक्स में हो ये पर्सन। एंड सेकंड थिंग इज, इनका माइंड जो है ना वो बहुत शार्प होगा, ठीक है। बहुत शार्प माइंडेड पर्सन होंगे ये। आपके पास जब आएंगे, हो सकता है कि इट्स लाइक डायरेक्ट ये कुछ नहीं बोलेंगे आपको, बट घुमा फिरा के जो है बातचीत शुरू करेंगे, ताकि इनको भी फील हो कि सेफ तो है ना आपसे बात करना, इसलिए कहीं आप कुछ आउट तो नहीं कर दोगे अभी ऐसे। तो टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग द वाटर्स जिसको बोलते हैं ना, वो करने वाले हैं ये पहले। ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, क्योंकि अपने रेपुटेशन का भी इनको एक है वो कि नहीं, ऐसे ही तो मैं नहीं जा सकता। अगर आपकी बात नहीं होती है तो, और अगर होती है तो आप देखना इनका एक पैटर्न होगा, इतना खुल के नहीं बात करते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा जैसे ये पर्सन कुछ जानने की कोशिश कर रहा है क्या मेरे से। तो अगर ऐसा लगता है ना, तो हाँ, दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। इनको जानना है आपके दिल में क्या है, क्या नहीं चल रहा है। ओके, यस, ये है। काफ़ी शार्प माइंडेड है, वर्ड्स में बहुत अच्छे हैं ये, और हो सकता है मैनिपुलेटिव भी है ये पर्सन, बट नॉट इन अ बैड सेंस। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बैड तरीके से, कि किसी का बुरा करने के लिए, नहीं, वो चीज़ नहीं है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। आपसे ना इनको एक हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड होती है, आपसे बात करके, या फिर आपको देखते भी है ना, तो इनको एक वो होता है ना कि किसी को देख के हमें फील होता है कि यार इस पर्सन के अंदर कुछ अलग है। तो हो सकता है आप नेचुरल हीलर हो, ऐसा नहीं है कि आप हीलिंग करते हो प्रोफेशनली या समथिंग। हो सकता है आप नेचुरली जो है ना, आपके आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है कि लोग आपसे बात करते हैं तो उनको फील होता है कि वो हील हो चुके हैं, ठीक है। बहुत लोग होते हैं ऐसे जिनके अंदर वो ऑरा होता है, तो आपके अंदर हो सकता है वो हो, इसीलिए इनको जो है ना वो एक हीलिंग एनर्जी फील होती है आपसे। दैट्स वाई ये खींच रहे हैं आपकी तरफ। इनको ऐसा कुछ कभी पहले किसी के लिए फील नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जानना चाहते हैं कि आपके टुवर्ड्स इनको इतना ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन क्यों फील होता है, ठीक है। क्या कनेक्शन है, क्यों इतना ज़्यादा ये फील कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनको ये लगता है कि आप जो हो ना, आप इनको मिरर करते हो, ठीक है। वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है, आप जानते हो, तो यस, वही है ये इंसान जिसको आपके ऊपर क्रश है। और भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं।
Getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Yes. तो ये जो मैंने आपको बोला कि ये पर्सन ना अभी आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी और ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये डीप करना चाहते हैं और ज़्यादा इस कनेक्शन को, ठीक है। ये जानना चाहते हैं आपके दिल में क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे इंसान हो आप, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत होती है तो ये बहुत सब्टल वे में ना सब कुछ जानने की कोशिश करते होंगे आपसे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि अगर बातचीत हो रही है आपकी इनसे तो बहुत टाइम हो गया है, नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लग रहा है, कुछ वक्त हो सकता है हुआ है, मे बी कुछ डेज हुए हो या फिर कुछ मंथ्स हुए हो, ठीक है। और कुछ मंथ्स में भी 1-2 महीने, 2-3 महीने, उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो यस, ये अभी ना आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर अगर ये आपसे अगर बातचीत नहीं होती तो हो सकता है आपका पेज जो है जाके स्टॉक करते हैं, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। Religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Okay. हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलीजन है वो अलग है, कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, तो हो सकता है इनको लग रहा हो कि ये एक बैरियर बन सकता है। अगर इनकी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है और अगर ये अपनी फैमिली की मानते हैं तो इनको लग रहा है कि एक जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर इनके तरफ से नहीं है और अगर आपके तरफ से है और इन्होंने सुना है, देखा है, जाना है, तो इनको लग रहा है कि ये जो है ना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये चीज़, ठीक है। ये एक लग रहा है इनको कि हो सकता है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करे। ट्रस्ट, यस, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। बट फिर भी जो है ना, इन्होंने ऐसा नहीं है कि फेथ हार दिया है, ऐसा नहीं है कि रिलीजन अलग है या ये प्रॉब्लम्स है तो इन्होंने ट्रस्ट खो दिया है, इन्होंने गिव अप कर दिया है, नहीं, ट्रस्ट बना के रखा है इन्होंने। इट्स लाइक कि ये सोच रहे हैं कि नहीं, इफ मुझे किसी के लिए पहली बार ऐसा कुछ फील हुआ है तो मैं इस चीज़ को ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, नहीं, आई विल फाइट फॉर इट, मैं ट्रस्ट रखूंगा, ठीक है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के अंदर है ये चीज़, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी। यस, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आप दोनों के बीच में, ठीक है, उनकी मदद ये ले सकते हैं या फिर आपके किसी फ्रेंड को अप्रोच कर सकते हैं ये आपसे बात करने के लिए, अगर बात नहीं होती, और अगर होती भी है तो हो सकता है कि ले रहे हैं ऑलरेडी किसी फ्रेंड की मदद, तो हो सकता है कि ले रहे हो किसी फ्रेंड की मदद, आपको ना पता हो अभी तक, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अपने ही फ्रेंड्स की मदद ले रहे हैं, पहचान निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब अगर कोई ऐसा फ्रेंड है इनके नज़र में जो नॉट एग्जैक्टली हैकिंग बट हाँ ऐसा ही टाइप का कुछ जो निकाल सकता है आपके बारे में इंफॉर्मेशन, ऐसे किसी फ्रेंड से जो है ना ये हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। आप गलत वे में मत लेना या ऐसा मत समझना कि ये तो बहुत डेंजरस पर्सन है, नहीं, ऐसा नहीं है, जानना चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है, दैट्स वाई। बेसिकली ये नहीं चाहते कि दिल टूटे या फिर आगे जाके कुछ गलत हो, तो पूरी तरीके से श्योर होके जो है ना ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यस, दैट्स द रीज़न। अगर मैं आपको इनके कुछ मतलब फीचर्स वगैरह बताऊँ ना, तो ये पर्सन मुझे काफ़ी मस्कुलर दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, बियर्ड होगी इनकी बट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रही, क्लीन शेव्ड ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है होंगे, आपसे टॉल होंगे, यस, मेल है तो, और फीमेल है तो भी ये मुझे टॉल ही दिख रही है, और थोड़े लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, मतलब रैशनल माइंडेड, थोड़ा रैशनली ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को, लॉजिक दे के सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं या इलॉजिकल चीज़ें सोचेंगे, नहीं,
इनके लिए लॉजिक बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ में, तो लॉजिकली बहुत सोचने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। यस, इसीलिए आपके साथ क्या कनेक्शन इनको फील हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको ना समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आंखें जो है ना थोड़ी छोटी छोटी हो सकती है, कोरियंस की होती है ना आंखें, वैसी हो सकती है। कॉम्प्लेक्शन जो मैं देख पा रही हूँ, कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर ही मुझे दिख रहा है यहाँ, तो ब्राइटर साइड में ही कॉम्प्लेक्शन होगा इनका, ठीक है। यस। हो सकता है फॉर्मल्स ज़्यादा वेयर करते हो, ये शूज़ वगैरह का शौक है इनको। यस। कान में हो सकता है बाली पहनते हो, अगर मेल है तो हाँ पहनते हैं, हो सकता है। फीमेल है तो यस ऑब्वियसली पहनती है। फीमेल अगर है ना ये, तो इनको ज्वेलरी का काफ़ी शौक है मुझे दिख रहा है। और अगर मेल भी है ना ये, तो भी इनको जो है ना लॉकेट पहनना, रिंग्स वगैरह, वॉच, ये सब का काफ़ी शौक दिख रहा है मुझे यहाँ पे। यस। कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, 7/17/27, 5/15/25, 2/12/22 एंड 9/19/29। ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो अक्टूबर, जुलाई, फरवरी, अगस्त, दिसंबर। यस, ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अब लेटर्स देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे आ गए हैं। N, Q, W, P, G, H। NQWPGH, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो, या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो, ठीक है। यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।